नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बिहार की चुनाव की तारीख सामने आ गई है, लेकिन सीटों का बंटवारा कहीं ना कहीं अभी तक नहीं हुआ है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि महागठबंधन में जो सीटों का पेच फंस रहा था वो अब कसता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि मामला सलटने की ओर बढ़ चुका है और लगभग ये तय हो जाएगा कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी। आपको बता दें कि इस बार महागठबंधन से जहां रालोसपा यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बाहर हो चुके हैं, वहीं इस बार महागठबंधन में कांग्रेस, राजद और सीपीआई के तीनों दल और उसके अलावा जेएमएम और साथ में वीआईपी पार्टी इस बार महागठबंधन में होंगे। अब बात करते हैं कि सीटों का बंटवारा कैसे हो रहा है। दरअसल क्या हुआ कि कांग्रेस और राजद के बीच जो पेंच फंस रहा था उसको लेकर के प्रियंका गांधी का इंटरफेरेंस हुआ और उसके बाद एक फॉर्मूला तय हुआ जो कि बीच का रास्ता था, और इस फॉर्मूले के तहत जो बातें सामने आ रही हैं उसके अनुसार कांग्रेस को लगभग 60 से 70 सीटें मिल सकती हैं, इसके बीच में सीटें मिल सकती हैं। वहीं राजद को जो है लगभग 140 से 150 के बीच की सीटें मिलेंगी और राजद को अपने इस कोटे में से यानी इतने जो सीटें उसे मिलेंगी उसमें से वो जो है सीपीआई माले को लगभग 15 सीटें दे रही है, सीपीआई और सीपीआई-एम को लगभग 10 सीटें वो देगी। साथ में 3 सीटों के करीब में लग रहा है कि वीआईपी को मिलेगा और 2 सीटें जेएमएम को यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने की उम्मीदें हैं। तो इसी फॉर्मूले पे सीट शेयरिंग होती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल महागठबंधन के अंदर। अब बात कर लेते हैं एनडीए की, तो वहां पर सब कुछ सही नहीं दिखाई दे रहा है। कल से जैसी खबरें आ रही हैं, लोजपा के प्रवक्ता जो है लगातार नीतीश कुमार पर कल से जिस तरीके से हमलावर हुए हैं उससे साफ लग रहा है कि लोजपा जो है एनडीए से बाहर हो सकती है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात नहीं होना, ये भी जो है कई सारी चीज़ें सामने लाकर खड़ी करती है कि हो सकता है कि जदयू भी एनडीए से बाहर हो जाए, यानी कि पूरी तरीके से बिखराव की स्थिति एनडीए में दिखाई दे रही है। अब चुनाव से पहले क्या क्या होता है, महागठबंधन में तो लगभग सब कुछ तय हो गया है और खबर यह है कि आज शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी महागठबंधन की, जिसमें सभी दलों के नेता होंगे। तो शायद महागठबंधन सीटों को लेकर के अनाउंसमेंट भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको बता दें कि हो सकता है इस बार जो है सीटों का बंटवारा फेज वाइज हो, यानी जैसे पहले चरण का चुनाव है तो पहले चरण में जितनी सीटें हैं 71 सीटें हैं उनको लेकर के सीटों का फॉर्मूला तय किया जाए, उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा हो और उतने ही सीटों पर बात हो। फिर जब दूसरा चरण आएगा तो दूसरे चरण की बात होगी। तो इस तरीके से सीटों का बंटवारा होने की भी संभावना है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ और हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।